गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रेमनंगमलापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे माँ गंगा को किस कारण से भगवान शिव की जटाओं में बंधना पड़ा, इसी विषय पर चर्चा। गंगा नदी का आगमन, हमारे प्राचीन वेद पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर गंगा नदी का आगमन राजा भागीरथ के कठिन तप से हुआ था। कहा जाता है कि भागीरथ एक सूर्यवंशी राजा थे जो भगवान राम के पूर्वज थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ में एक घोड़े को भ्रमण के लिए अलग अलग राज्यों में भेजा। जब ये घोड़ा वापस आ जाता है तो पूरे राज्य में अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का राज्य हो जाता है। इस बात से चिंतित होकर इंद्रदेव ने अपना राज सिंहासन न छिन जाए, इस वजह से राजा सगर के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में कपिल मुनि को परेशान और अपमानित किया। परेशान होकर कपिल मुनि ने भी सभी को जला करके भस्म कर दिया। जब राजा सगर को ये बात पता चली तो वे कपिल मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तब कपिल मुनि ने बताया कि राजा, सगर के पुत्रों की आत्मा शांति मुक्ति जब मिलेगी जब गंगा जल का स्पर्श इनको प्राप्त होगा। सगर के कई वंशज गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराने की आराधना करते हुए मर गए, लेकिन गंगा ने अवतरित होना अस्वीकार कर दिया। तब राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने गंगा को अवतरित करने के लिए 5500 सालों तक घोर तप किया। तब गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया, लेकिन गंगा अगर स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी गंगा का वेग सहन नहीं कर पाएगी और वह गंगा सीधे रसातल में प्रवेश कर जाएगी। यह जानकर भागीरथ सोच में पड़ गए और उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए भगवान देवादिदेव भोलेनाथ का तप शुरू कर दिया। संसार के दुखों को हरने वाले भोलेनाथ इस तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की पूरी बात भगवान शिव को बताई। जब गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, तब गंगा का वेग दूर करने के लिए शिव ने उनको अपनी जटाओं में कैद कर लिया और इस तरह गंगा का वेग पृथ्वी की शिव की जटाओं में समा गया और शिव ने एक छोटे से पोखर में गंगा को छोड़ा, जहां से गंगा सप्त धाराओं में प्रवाहित हुई और आज इस तरह से गंगा जल से के स्पर्श से भागीरथ के वंशजों की आत्मा को शांति मिल गई। इस तरह से गंगा नदी का आगमन हुआ। गंगा के दर्शन मात्र से समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है और गंगा के अंदर अगर हमारी हड्डियाँ चली जाएं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आवागमन के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मित्रों, ऐसे ही रोचक जानकारियाँ लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।